दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य रसायन विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसे हम सामान्यतः बेकिंग सोडा या खाने के सोडा के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका अणुसूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पर बाई शब्द हम क्यों प्रयोग करते हैं? जब किसी अम्लीय मूलक की संतृप्तता, अम्लीय मूलक की ऑक्सीकरण की संतृप्तता के लिए क्षारीय मूलकों के साथ अगर हाइड्रोजन आया होता है तो इस हाइड्रोजन के लिए हम बाई शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक और अन्य रासायनिक नाम हो सकता है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक अन्य नाम यह हो सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। इसका सामान्य नाम हम देखते हैं, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम जो होता है खाने का सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर के नाम से इसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसका अणुभार देख लेते हैं हम सभी लोग। इसका अणुभार कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। 3 चूंकि ऑक्सीजन है 16 × 3। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अणुभार होता है वह 84 होता है। आइए हम सभी लोग इसकी निर्माण विधि देखते हैं, किस तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। इसके निर्माण की दो महत्वपूर्ण विधियां हम यहाँ पर देखते हैं। पहली विधि होती है कि NaCl का जो संतृप्त घोल होता है, NaCl के संतृप्त घोल को हम सामान्यतः ब्राइन करते हैं। ब्राइन में हम सामान्यतः जो होते हैं, अगर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करा दें, NaCl का जो संतृप्त घोल होता है, NaCl के संतृप्त घोल को हम ब्राइन करते हैं। ब्राइन में अगर हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यह ब्राइन का जलीय विलयन हो गया NaCl + H2 + NH3 अमोनिया + कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है? NaHCO3 प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है हमको नवसाधन प्राप्त होता है, NH4Cl प्राप्त होता है। आइए हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी काफी महत्वपूर्ण होती है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर भी हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यह जलीय विलयन है। सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, 2NaHCO3 प्राप्त हो जाता है, 2NaHCO3 प्राप्त हो जाता है। अब आइए हम सभी लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टी के विषय में देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म लिखा है हमने। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है, यह जल में अल्प विलेय होता है और इसका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है, यह जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय प्रवृत्ति होने के कारण जो होता है
यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारीय प्रवृत्ति होने के कारण यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आइए हम इसके रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, रासायनिक गुणधर्म। सोडियम बाइकार्बोनेट के हम सभी लोग रासायनिक गुणधर्म देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर गर्म कर दें, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर अगर हम गर्म कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर अगर हम गर्म कर दें, तो गर्म करने के फलस्वरूप जो होता है हमको सोडियम कार्बोनेट और हमको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है जल प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर गर्म कर दें, तो सोडियम कार्बोनेट और यह जल में परिवर्तित हो जाता है, जल में टूट जाता है। और साथ ही साथ जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, साथ ही साथ जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की विक्रिया, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की विक्रिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है? NaCl प्राप्त हो जाता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के विक्रिया जो होते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है? NaCl प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की विक्रिया, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की विक्रिया HNO3 के साथ करा दें, नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दें, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको NaNO3 प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो होता है H2CO3 प्राप्त होता है, जिसको हम कार्बोनिक अम्ल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, जिसको हम कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराते, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराते, चौथी प्रॉपर्टी हम सभी लोग देखते हैं। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराते, सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है H2CO3 मीन्स कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन करा दें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ हमको कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम सामान्यतः जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की विक्रिया जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं, तो H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, हमको सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो होता है हमको जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो होता है हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आइए हम सभी लोग देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का हम किन किन क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं। तो पहला, पेट की अम्लता को दूर करने, चूंकि क्षारीय प्रवृत्ति होने के कारण अगर हम अनडाइजेस्ट का शिकार होते हैं तो इसका घोल बनाकर पीने से हमारे पेट की अम्लता जो होती है दूर हो जाती है। दूसरा, शीतल पेय पदार्थ बनाने में जो कोल्ड स्प्रिंग जो
कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनके निर्माण में सामान्यतः जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर का निर्माण करने में, यह भी एक पेय पदार्थ ही है आपका, इसका निर्माण करने में हम सामान्यतः जो होते हैं बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के रूप में, खाने वाले सोडे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है दूध को खट्टा होने से बचाने के। ये डेयरी उद्योग में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है, क्योंकि अगर दूध लंबे समय तक हो जाता है तो उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होना प्रारंभ हो जाती है और वह खट्टा हो जाता है। और खट्टा न होने पाए दूध और लंबे समय तक न फटे, इसके लिए हम दूध में जो होते हैं बेकिंग सोडा मिला देते हैं, जिससे दूध फटने से बच जाता है। पाव रोटी, जलेबी तथा अन्य जो किण्वित होने वाले पदार्थ होते हैं, किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं, उनके निर्माण में हम सामान्यतः जो होते हैं बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो होता है अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में हम सामान्यतः जो होते हैं बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो आज के दिन इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।